Assalamu alaikum dosto. This is me Amjad and you are watching my official YouTube channel. In this video we are going to talk about most important topic of English grammar, and that is noun and types of noun. This video will become a very special for you. Make sure to subscribe this channel and hit the like button and share with friends as well, and press the bell icon to get latest update from here. So let's start the video. फ्रेंड, आज हम काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ेंगे। जबकि पिछली वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, तो इस वीडियो में हम काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन की 8 इकसाम हैं। तो पहली किस्म कॉमन नाउन है, दूसरी है प्रॉपर नाउन, तीसरी है कलेक्टिव नाउन, चौथी है मटेरियल नाउन, पाँचवीं है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, छठी है काउंटेबल नाउन, सातवीं है अनकाउंटेबल नाउन एंड आठवीं है कंक्रीट नाउन। अगर हम इसकी उर्दू में मीनिंग देखें तो कॉमन नाउन को इसमें आम कहते हैं, प्रॉपर नाउन को इसमें ख़ास कहते हैं और कलेक्टिव नाउन को इसमें जमा कहते हैं, मटेरियल नाउन को इसमें जिन्स कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इसमें ज़ात कहते हैं, काउंटेबल नाउन को इसमें तादाद कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को इसमें लातादाद कहते हैं और कंक्रीट नाम को इसमें जामिद कहते हैं। पहला है कॉमन नाउन, जिसे उर्दू में इसमें आम या इसमें मार्फा कहते हैं। कॉमन नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट टेल्स अस द नेम्स ऑफ कॉमन पीपल, कॉमन प्लेसेस, कॉमन थिंग्स एंड कॉमन एनिमल्स। जो किसी आम लोग, आम जगह, आम चीज़ों और आम जानवरों के नाम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैन एक कॉमन नाउन है, कॉलेज एक आम जगह है, बर्ड ये भी एक चीज़ का नाम है जो कि आम है, एलिफेंट एनिमल है जो कि आम है, यानी ये भी एक कॉमन नाउन है। दूसरी काइंड है प्रॉपर नाउन, जिसे उर्दू में इसमें ख़ास या इसमें नकरा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पीपल, पर्टिकुलर प्लेसेस, पर्टिकुलर थिंग्स एंड पर्टिकुलर एनिमल्स। यानी किसी लोग, ख़ास जगह, ख़ास जानवर, ख़ास चीज़ों के नाम को ज़ाहिर करने के लिए हम प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कॉमन नाउन की ये उलट है, अपोजिट है। कॉमन नाउन क्या था? जो आम चीज़ों के या किसी के नाम के लिए हम कॉमन नाउन को यूज़ करते हैं, जो ख़ास हो उसके लिए हम प्रॉपर नाउन का यूज़ करते हैं। दोनों में यही फ़र्क है। जैसे एग्जांपल है, जैसे अली सबका नाम तो नहीं हो सकता ना, अली कोई ख़ास ही बंदा हो सकता है, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। आर्मी, पब्लिक स्कूल, जैसे ये एक स्कूल का नाम है, ये भी सारे स्कूलों का नाम तो सेम नहीं हो सकता। से आर्मी पब्लिक स्कूल इज़ अ पर्टिकुलर नाउन, या आप कह सकते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे आईफोन मोबाइल, ये एक चीज़ का नाम है जो कि पर्टिकुलर है, ख़ास है, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। तीसरी काइंड्स ऑफ नाउन देखते हैं जो कि है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? जिसे उर्दू में इसमें जमा कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स दैट आर मोर देन वन इन नंबर बट आर कॉल्ड बाय वन नेम, और द कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ गिवन टू अ ग्रुप। कोई चीज़ एक से ज़्यादा हो और उसे एक नाम से बुलाया जाए, या किसी ग्रुप के नाम को किसी नाम से बुलाया जाए, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे सोल्जर्स है, उसको किस नाम से बुलाया जाता है? आर्मी के नाम से, तो ये आर्मी जो है वो कलेक्टिव नाउन है। अब पीपल, ये लोग हैं, इसको नेशन कहा जाता है, और ये नेशन जो है कलेक्टिव नाउन है। फ्लॉक यानी बर्ड्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। टीम, जो कि प्लेयर की टीम होती है, यानी ग्रुप होता है किसका? प्लेयर का, तो इसे टीम एक कलेक्टिव नाउन है। तो चौथी काइंड्स ऑफ नाउन है मटेरियल नाउन, जिसे उर्दू में इसमें मादा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सच थिंग्स विच आर सॉलिड और लिक्विड एंड फ्रॉम विच समथिंग एल्स आर फॉर्म्ड। यानी किसी चीज़ जो सॉलिड हो या लिक्विड, सॉलिड से मुराद जो ठोस चीज़ हो या लिक्विड,
जिससे कोई चीज़ बनाई जाती हो उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। यानी कोई ऐसी चीज़ जिससे कोई दूसरी चीज़ हम बनाते हैं उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर आयरन, लोहा। अब लोहे से बेशुमार चीज़ें बनती हैं, तो आयरन जो यहाँ पर मटेरियल नाउन है। गोल्ड, सोना, सोने से भी मुख्तलिफ़ इक़साम की चीज़ें बनाई जाती हैं, ये भी एक मटेरियल नाउन है। वुड, लकड़ी, लकड़ी से सोफ़ा बनते हैं, लकड़ियाँ फर्नीचर बनते हैं, तो ये भी एक मटेरियल नाउन है। वाटर, पानी, पानी से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, शरबत बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। और पांचवा काइंड्स ऑफ नाउन में से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको उर्दू में इसमें कैफियत कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ समथिंग विच यू कांट सी, टेस्ट, हियर और टच। इट रेफर्स टू कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स एंड प्रोसेस दैट कांट बी फिज़िकली लोकेटेड। यानी वो चीज़ें जो फिज़िकली यानी जिस्मानी तौर पर वजूद नहीं रखते, जिन्हें हम ना गिन सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं। जस्टिस, इंसाफ। इंसाफ को आप देख नहीं सकते, ना ही सुन सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ट्रुथ, ट्रुथ को तो आप हाथ नहीं लगा सकते, ना ही उसे टेस्ट कर सकते हैं, तो ट्रुथ भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सैडनेस, उदासी, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काइंड्स ऑफ नाउन में से छठा काउंटेबल नाउन है, जिसे उर्दू में इसमें तादाद कहते हैं, या काबिल शुमार भी कह सकते हैं आप इसे। इसकी डेफिनेशन है अकाउंटेबल नाउन रेफर्स टू थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड। यानी वो चीज़ें जिनको गिना जा सके उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है मोबाइल, आप मोबाइल को गिन सकते हैं 1 2 3 4। पेंसिल, एप्पल, बुक, कैट, ये वो चीज़ें जिसे आप काउंट कर सकते हैं, यानी आप जिसे इजीली काउंट कर सकें, वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। इसकी उलट है अनकाउंटेबल नाउन, जो कि काइंड्स ऑफ नाउन में से हमारा 7वें नंबर पे है। अनकाउंटेबल नाउन यानी जिसे उर्दू में इसमें लातादाद या नाकाबिल शुमार इसम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है एन अनकाउंटेबल नाउन रेफर्स टू थिंग्स दैट कांट बी काउंटेड। यानी बिल्कुल उसके अपोजिट, जो काउंट किया जाए उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिसे काउंट नहीं कर पाएँ उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे ऑयल, जिसे हम पकवान कहते हैं और घी कहते हैं, तो ये जो इसको हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये लिक्विड होता है। वाटर, वाटर को भी आप जो है गिन नहीं सकते, या मिल्क, आप दूध को भी नहीं गिन सकते, तो ये सारे क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। लास्ट काइंड्स ऑफ नाउन में से हमारा है कंक्रीट नाउन, जिसे उर्दू में इसमें जामिद कहते हैं। सो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कंक्रीट नाउन रेफर्स टू फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस और इंडिविजुअल थिंग्स दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड विद द सेंसेस। यानी वो चीज़ें जो जिस्मानी तौर पर जिनको हम महसूस कर सकते हैं, या जिनको देख सकते हैं, या जिनको छू सकते हैं, उनके लिए हम कंक्रीट नाम का यूज़ करते हैं, जिसको उर्दू में इसमें जामिद कहते हैं। जैसे पेन, पेन एक जो है हम उसे हाथ भी लगा सकते हैं, छू भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो ये एक कंक्रीट नाउन है। ये कंक्रीट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अपोजिट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या था, जिसे हम ना देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, ना ही हम टच कर सकते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और इसकी अपोजिट है कंक्रीट नाउन, जिसे हम छू भी सकें, हाथ भी लगा सकें, गिन भी सकें, कुछ भी कर सकें, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंक्रीट नाउन। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी, पेन, एप्पल, टाइगर, माउंटेन, गिलास, ये सारे एग्जाम्पल जो है कंक्रीट नाउन के, जिन्हें हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, गिन भी सकते हैं। तो आज की थी ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाजमी से सब्सक्राइब